1935 एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुए तो यूपी, सीपी, बिहार, राजस्थान, मद्रास वगैरह में कांग्रेस को भारी कामयाबी ने किसी कौमी एजेंडे पर काम करने की बजाय हिंदू एजेंडे पर काम को फ़रोग़ दिया। तो मदीना बजनौर में शिमला के एक बुजुर्ग मदीना बजनौर एक शेर ओदा पर्चा निकलता सी जिहड़ा बजनौर च, और ਉਹਦੇ एडिटर बड़े मशहूर आदमी सन जिहड़े बाद ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ एहसान ਦੇ एडिटर आन के बन गए सन पाकिस्तान बनने के बाद। मदीना बजनौर में शिमला के एक बुजुर्ग मोहम्मद उमर नोमानी ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों को दावत फ़िक्र की दी कि अब वक्त आ गया है कि वो सोचे कि उन्हें क्या करना है। उनके ख़त के जवाब में पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम अकाबरीन ने भरपूर हिस्सा लिया। उनमें मुफक्किर रार चौधरी अफजल हक भी शामिल थे। ये पूरा मुबासा अदारा से रोज़ा मदीना ने बजनौर ने एक मतबूआ खतूत और मज़ामीन को किताबी शक्ल में तबाह कर दिया है, जिसमें चौधरी अफजल हक के ये अल्फाज भी दर्ज थे कि जब हिंदू ने अंग्रेज़ की हुकूमत ने जदीद तालीम हासिल करके मुलाजमत की, मुलाजमत के मुकम्मल होने पर अपना कुल सामान उठाए हुए घर को लौट रहा था तो मुसलमान अपने बेटे को की उंगली पकड़े उसे स्कूल में दाखिल कराने के लिए ले जा रहा था। ये थी हमारी तलीमी पसमानदी का वो नक्शा जो मुफक्किर अरार ने अपने लफ्ज़ों में खींचा था। ये पसमानदी हमारी पूरी ज़िंदगी में आज तक भी हावी जारी है, जिससे निकलने के लिए इसी हिसाब से कोशा है। असल में पसमानदगी वसेब में फ़र्क की थी। हिंदू तजारत पेशा था, हम जागीरदाना मईशत से जुड़े हुए थे। ताजर और किसी पसमानदा मईशत से मुतल्लक होने की वजह से फ़िक्र, सोच, अमल और किरदार में जो फ़र्क होता है उसी मुनासबत से हमारी पॉलिसियाँ मुरतब होती रही हैं। 1937 के इलेक्शन के नताइज की वजह से करारदाद लाहौर 3 साल बाद 1940 में मंजूर हुई। दूसरी आलमी जंग में कामयाबी के बावजूद इत्तेहादी इस कदर कमज़ोर हो गए कि इन्हें मुत्तहिदा हिंदुस्तान भी छोड़ना पड़ा, और इस करारदाद की मंजूरी के 7 साल बाद पाकिस्तान एक नई ममलकत के रूप में इस कदर जल्द ही सामने आ गया कि मालूम होता है कि हमारे अकाबरीन इन सालों में कोई ऐसा रोड मैप तैयार ना कर सके कि पाकिस्तान में बसने वाले 10 करोड़ आवाम की मुकम्मल साझ और यकजहती में एक कौम को मुतशक्ल कर सकते, किस तरह मुतशक्ल कर सकते हैं। 1980 में हैदराबाद सिंध में अकादमी ऑफ अदबियात और नेशनल बुक काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर एक 2 रोज़ा ऐसा ही सेमिनार मुनक्कद किया जो यहाँ अब हो रहा है। तो राकम ने उस वक्त भी इस अंदाज में बात की थी, लेकिन चौधरी अफजल हक वाली बात को मादी रूप देने का वक्त आ गया है और इस स्कूल में दाखिल हो गए हैं जिसमें अपनी बका के लिए कोई रोड मैप तैयार कर सके। इस वक्त पाकिस्तान जिस शक्ल में मौजूद है उसके ज़राए आपाशी, ज़राअत, सनत, मंडी, कारोबार एक नैज पर कायम है। बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद और सिंध की मीशत इस अंदाज से जुड़ी हुई है कि मेहनत का शवाम और एक मुश्तरका ज़बान, सकाफत, मिल वर्तन और सांझ कायम आवाम ने एक मुश्तरका और सांझ कायम कर ली है। गोया पूरे देश की मेहनत कश तो अवामी एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं, जो मेहनत के जाविये भी, रहन सहन भी, तमद्दन और सकाफत भी और शब्द भंडार में भी हालात की मजबूरी और मेहनत के जबर ने इसमें एक यकसानियत के अंदाज़े फ़िक्र, रहन सहन और कुर्ब को जन्म दिया है। मगर हुकूमती सतह पर अब इस बात के इदराक की किरण सामने आई है कि उसे सरकारी सतह पर एक साझे जतन के तौर पर अपनाया जाए।
चनाचे ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसके लिए सिंधी डिपार्टमेंट का आगाज़ करके इसकी बुनियाद रख दी है। हालांकि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। बलोची और पश्तो की तदरीस का भी सिलसिला शुरू होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि हर सूबा में पाकिस्तान की हर ज़बान की दरस व तदरीस को तदरीसी अदारों का हिस्सा बनाया जाता। इसमें सबसे ज़्यादा सिंधी, पश्तो और बलोची के साथ असातिज़ा के लिए पंजाब को बोझ बर्दाश्त करना पड़ता, क्योंकि दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे यानी ज़िला अटक से लेकर सिंध के आखिरी स्टेशन सरहद से शुरू होने वाले पंजाब तक में मजबूरी तरह आबादी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज होने के सवाब से सिंधी, पश्तून और बलोची पढ़ाने वाले बड़ी तादाद में मर्दोज़न का बोझ उठाना पड़ेगा और दूसरे सूबों को भी आबादी और दरस व तदरीस से मुतल्लिक़ अदारों में ये काम सरंजाम देना पड़ेगा। इस फ़िक्री और तालीमी सांझ और अपनाइयत से नए दौर का आगाज़ होता है। पार्लियामेंट के शादी घर में जो सिलसिला हुआ है वो तलीमी क्षेत्र में भी शुरू होने से वाकई पाकिस्तानी कौम का खमीर उठ सकता है। मुझे याद है कि अगस्त 1957 में ढाका में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे ही करारदाद पेश की गई जिसे तालियों की गूंज में इत्तफाक राय से मंजूर किया गया, मगर मशरक़ी पाकिस्तान को हमने मजबूर कर दिया कि वो वक्री राह अपनाएं। सियानी और समझदार कौमें हादसों से भी राहें निकाल लेती हैं और हालात के पैदा करते संकटों और बहरानों पर काबू पा लेती हैं। इसलिए वक्त ने इस बोर्ड पर हमें मजबूर कर दिया है कि हम भी अवामी एक्सप्रेस में पैदा होने वाले रवैयों को साइंसी और तालीमी शक्ल दें ताकि एक नई कौम जन्म ले सके। मुल्क में उसी पैमाने पर सनअतकारी इसमें हमारे सबसे बड़ी मुआवन हो सकती है, क्योंकि इस ज़रिया की वजह से जब मुल्क के मेहनतकश, हुनरवर, इंजीनियर, साइंसदान, अहले हरफा और दानिशमंद इकट्ठे होते हैं तो एक नई अपनाइयत, बड़प्पन और शान जन्म लेती है। इससे रवादारी और एक दूसरे की शिकायत और गिले शिकवे दूर होने का मौका मिलता है। यही सूरत हाल नापसंदीदगी के रवैयों को पसंदीदगी में बदल देती है। अब तक ये काम अवाम सरंजाम देते तो रहे हैं, मगर ये एक अच्छी बात है कि हुकूमत भी इस अंदाज़े फ़िक्र को अपने हुकूमत ने भी इस अंदाज़े फ़िक्र को अपने अदराक का हिस्सा बनाया और इसे मादी रूप देने का आगाज़ करके इस सोच को मुअस्सर बनाने की कोशिश की है। इसे हर क्षेत्र और हर मैदान में तरजीह बुनियादों पर वसअत देने की ज़रूरत है। इसको अमली रूप देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। दरस व तदरीस की राह अपनाई जा सके ताकि दरस व तदरीस की राह अपनाई जा सके और बतदरीज इसे निचली सतह पर ले जाने की कोशिश की जाए। अंग्रेज़ ने अपनी मकबूजात में एक अहम पॉलिसी वज़ा की थी कि उसकी मुलाजमत में अहम मकाम और अहदों पर फायज लोग हर मुल्क की कल्चर, ज़बान, रहन सहन और नफ्सियात से आगाही हासिल करने के लिए अवामी मेल जोल बढ़ाएँ, उनकी ज़बान सीखें, लोक विरसा से आगाही हासिल करें ही ना करें बल्कि उसे दूसरों को आगाह करने के लिए मज़ामीन और किताबों की शक्ल में सामने लाएँ। इस मकसद के लिए वो इल्मी रसायल और मजल्ले भी तबाह करते थे जिसकी जीनत ऐसे वकी मकालात बनते और आज भी हमारे यहाँ उनकी मतबूआत और मकालात को ग्राम आया इल्मी और फ़िक्री सरमाया और मुकाम दर्जा दिया जाता है। में ये बात ज़रूरी थी कि इसके अलाउंस भी मिलते थे और बाज़ लोगों को इसमें इस कदर मसरूफ़ ख़ुद को इस कदर मसरूफ़ रखते कि वो जहाँ भी गए इसमें ग्रां कदर लिटरेचर फ्राहम किया। इस बात को और भी तवानाई बख्शने की ज़रूरत है, क्योंकि 58 साल
ہونے کو آ رہے ہیں۔ آبادی کا اس وسیع پیمانے پر تبادلہ ہوا کہ زبان و ادب میں بھی لوک ورثہ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کے ریکارڈ کی ضرورت ہے۔ سول سروس سے متعلق افراد کے پاس تمام ذرائع اس قدر ہوتے ہیں کہ اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں، جس سے بھار طور پر ریاست کا مضبوط ہونا قدرتی ہے اور وقت بھی کی بھی یہی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔